नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आई है। आप लोग कह सकते हो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो गिफ्ट है वो मिला है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया को। दरअसल हुआ क्या है कि अगर आप लोग को याद हो तो मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि इंडिया जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है, इंडिया को एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहता है, उसके लिए कुछ ही समय पहले इंडिया ने 30 मिनरल्स की जो लिस्ट है वो निकाली थी। इंडिया ने कहा था कि ये मिनरल्स हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स है, इनकी आप लोग कह सकते हो सप्लाई है वो किसी भी हाल में हम लोग सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। सप्लाई सिक्योर करने से मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो इंडिया में कुछ सामान जो है, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ मिनरल जो है वो चाइना से आता है। कल को इंडिया और चाइना के बीच में कुछ इश्यूज होते हैं, उसके बाद चाइना अगर ये कहने लगे कि हम ये जो मिनरल ये सप्लाई नहीं करेंगे इंडिया को, तो उसके बाद इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें उस मिनरल्स का इस्तेमाल होता है उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन कल को ना हो, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के आप लोग कह सकते हो कि प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश करेंगे, और इसी के लिए 30 मिनरल्स की जो लिस्ट है वो निकाली थी इंडिया ने। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो सर्वे कर रहा है। काफ़ी इसके फ़ायदे भी मिले। हाल में आप लोग को पता होगा रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का एक बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन गई थी ये। उसके बाद फिर अगर आप लोग देखो ना, चाहे प्रोसेसिंग हो गया या फिर माइनिंग हो गया, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए जा रहे हैं कि इस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाया जा सके, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का एक्सट्रैक्शन हो सके और सप्लाई जो है वो कंटिन्यू बनी रहे। लेकिन होता क्या है ना कि इस तरीके के जो मिनरल्स होते हैं या फिर किसी भी तरीके के जो मिनरल्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि इतने सारे मिनरल्स जो है वो कंट्री के अंदर मिले ही मिले। इसीलिए यहाँ पर रोल आता है कि दूसरे कंट्री के साथ पार्टनरशिप का। कहने का मतलब यहाँ पर यह है मेरा कि मान लो इंडिया के लिए ये जो 30 सबसे ज़्यादा इंडिया का कहना है क्रिटिकल मिनरल्स है, जरूरी नहीं है कि ये 30 मिनरल जो है वो इंडिया में मिले ही मिले। इसके लिए हो सकता है इंडिया को दूसरे कंट्री पे डिपेंड होना ही हो और उस कंट्री के साथ फिर पार्टनरशिप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और ये फिर आप लोग कह सकते हो जो कंट्री है वो ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे कि चाइना जैसी कंट्री हो। मान लो इंडिया डिपेंडेंट हो जाता है चाइना पे और कल को फिर चाइना जो है इसको हथियार बना लेता है, तो ऐसी सिचुएशन भी ना हो। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड शोरिंग का, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग उसी कंट्री पे डिपेंड करेंगे जिसके साथ हमारे व्यूज़, जिसके साथ हमारे इंटरेस्ट जो मिलते हैं और जो हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है। इसी को देखते हुए इंडिया ने जो यूएसए का मिनरल्स क्लब है उसको ज्वाइन किया। यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को इन्वाइट किया कि आप लोग आओ, हमारा जो मिनरल्स ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करो। और फिर इन सब चीज़ों पर तो बात हो ही रही थी, एक पैरेलल बात चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मिनरल्स पार्टनरशिप है उसको लेके। दरअसल बात यह है ना कि ये जो चाइना है इसके साथ रिलेशन अगर आप लोग देखोगे तो सबसे बिगड़ने लगे, सबके लिए ये प्रॉब्लम बनता गया है। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी मैं अगर आप लोग को बताऊं तो जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसका ख़राब होने का मेन कारण ये है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो टिल्ट हो गया ये क्वाड की तरफ। दूसरा अगर आप लोग देखो ना तो कोरोना वायरस के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने ये डिमांड कर दी थी कि ये जो कोविड-19 है ना इसका एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसके बाद चाइना ने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट होता था चाइना पे उस पर बैन लगा दिए थे। और इसके बाद से ही जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगे थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में ही। इस तरीके के विचार जो है वो रखने वाली कंट्रीज़ फिर आपस में एक साथ आने लगी। जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, आप लोग को पता होगा इन तीनों ने मिलकर कुछ साल पहले रिजिलियंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव जो है उसको भी लॉन्च किया था, जिसमें इन कंट्रीज़ ने ये कहा था बेसिकली वही जो मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि हम लोग किसी बाकी कंट्री पर डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने बीच में जो सप्लाई चेन है उसको इस्टेब्लिश करेंगे, अपने आप पोर्ट डेवलप करेंगे, अपनी जो ज़रूरत है रॉ मटेरियल की उसको एक दूसरे से पूरी करेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी ये लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं। उसके बाद मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलके एक मिनरल्स इनिशिएटिव पार्टनरशिप जो है उसको भी साइन किया था। इन दोनों कंट्रीज़ ने ये कहा था कि मिनरल्स का जो आप लोग कह सकते हो प्रोसेसिंग है या फिर माइनिंग है उसके लिए हम लोग एक दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ही इन्वेस्ट करेगा इंडिया, इस तरीके की बात हुई थी। और इंडिया का जो काबिल है, काबिल आप लोग को पता होगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, ये बनाया गया था दूसरी कंट्री में जो माइनिंग है उसको करने के लिए, वहाँ पर लीज पे लेने के लिए जो आप लोग कह सकते हो रिजर्व है उसको वो इन्वेस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया, वो इस पार्टनरशिप के अंदर बोला गया था। इवन कि दोनों कंट्रीज में यहाँ पर फायदा ये है, मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट ईयर ही एक ट्रेड डील जो है वो भी साइन किया है इन दोनों ने। तो बहुत आसानी से आप लोग कह सकते हो कि ये जो एक्सट्रैक्शन है मिनरल्स का वो ऑस्ट्रेलिया से किया जाएगा और वो मिनरल्स फिर बहुत आप लोग कह सकते हो कि कम ड्यूटी के बाद, क्योंकि ये ट्रेड डील है, इंडिया के मार्केट में एंटर कर पाएगा, जिसका फ़ायदा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि पहले जैसा कि मैंने आप लोग को बताया चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो एक्सट्रैक्शन है मिनरल्स का वो करता था यहाँ से, जिसका फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को भी होता था।
वो भी जो मिनरल्स है वो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बिकते थे आप लोग कह सकते हो, या फिर इस माइनिंग के बदले में जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी करती थी चाइना की इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन चाइना के साथ जब रिलेशन बिगड़ने लगे तो ऑस्ट्रेलिया ने ये जो माइंस है इसको कैंसिल करना शुरू कर दिया चाइना के लिए। और इसके बाद आप लोग कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी कि किसी दूसरे पार्टनर की जो इस तरह की माइनिंग, इस तरीके का एक्सट्रैक्शन हमारे यहाँ कर पाए, ताकि वही फायदा जो पहले हम लोग को मिलता था हमारी इकोनॉमी को दोबारा मिल सके। इसी को देखते हुए ये जो न्यूज़ है ये आई है, आप लोग कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया ने 5 माइंस जो है वो इंडिया को गिफ्ट के रूप में इंडिया के लिए रिजर्व कर दिया। आप लोग ऐसा कह सकते हो 2 लिथियम की माइंस है, 3 कोबाल्ट की माइंस है। ये इंडिया की जो कंपनीज है, चाहे काबिल हो गया या फिर आप लोग कह सकते हो कि प्राइवेट कंपनीज जो है उसके साथ मिलके भी ये जो कंपनीज है ये माइनिंग करेंगी यहाँ से, और ये मिनरल्स फिर अपनी जो फ्रेंडली कंट्रीज है, हमारे फ्रेंड शोरिंग के अंदर जो कंट्रीज है उसके यहाँ तक पहुंचेगा। और इस चीज से अगर आप लोग देखो ना तो सबसे ज्यादा अगर किसी की जल रही होगी, ये कहना बिल्कुल भी ठीक होगा कि वो है चाइना, क्योंकि चाइना की यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है ना वो लगातार कम होती जा रही है। और ये चीज जो है वो चाइना अपने आंखों से देख भी रहा है कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती जा रही है। अब दूसरी कंट्री की जो हमारे ऊपर डिपेंडेंस थी हम मिनरल्स के लिए या फिर बाकी चीजों के लिए, उसको हम लोग हथियार नहीं बना पाएंगे। ये चीज जो चाइना है वो अच्छे से समझ रहा है। और यहाँ पर इसको लेके देखो, मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना तो सतर्क रहने की भी जरूरत है। क्योंकि क्या हुआ था कि जब अडानी ने कारामाइकल माइंस जो है जो कि लीज पे लिया था, जहां से कोल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया रहा था, वो माइनिंग कर रही थी अडानी ग्रुप, तो ये जब हुआ था ना डील, तो उसके बाद चाइना ने काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो छेड़ दिया था। काफी ज्यादा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए थे अगर आप लोग देखो तो इस माइंस के अगेंस्ट में, कि ऑस्ट्रेलिया के जो कोरल रीफ्स है उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा इस माइनिंग की वजह से, इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो ना तो हाथ था चाइना का। इवन कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसने चाइना को ये चीज़ लिखा भी कि इस तरीके की जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसको फैलाना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीज़ कंसिडर करके ये जो डिसीजन है ये लिया गया है। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो दोबारा हो सकती है। चाइना जो इंफॉर्मेशन वॉर जो फेयर है वो दोबारा छेड़ सकता है इस तरह की डील के बाद। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि चाइना इस समय खुद ही अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स है उससे परेशान है। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।